नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं कि शिक्षा विभाग को निर्वाचन आयोग से अनुमति कब तक मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर कई सारी परिणाम जारी होना आपने देखा होगा दोस्तों। अभी काउंसलिंग भी होना बाकी है। कई सारे साथियों को जिला आवंटन हो गया लेकिन स्कूलें नहीं मिली, कई सारे साथियों को स्कूल मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो शिक्षा विभाग को इन सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति कम से कम लगभग किस तारीख के आसपास मिल सकती है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अनुमति कब तक मिलेगी, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे काम पेंडिंग है दोस्तों। आपने देखा होगा अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रोविजनल लिस्ट भी जारी होनी है, रिक्त पदों पर सूची भी जारी होनी है। कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर है, अदर स्टेट से जिन्होंने डिग्रियां ली है वो भी पेंडिंग है। तो आखिरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्वाचन आयोग से अनुमति कब तक मिलेगी, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। आरपीएससी परिणाम जारी कर रहा है आचार संहिता के अंदर, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम क्यों नहीं जारी कर रहा दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने देखा होगा दोस्तों, जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो कोई परिणाम उसके बाद जारी नहीं किया, जबकि आरपीएससी ने उसी दिन दोस्तों एक परिणाम जारी किया। उसके बाद दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद भी आरपीएससी ने 1 से 2 परिणाम जारी किए। तो आखिरकार आरपीएससी परिणाम जारी करा है लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी क्यों नहीं करा? तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्या अगले वीक के अंदर रिजल्ट आ सकते हैं कुछ, क्योंकि प्रोविजनल वाले भी इंतजार कर रहे हैं, जिला आवंटन का जो पात्र अभ्यर्थी है वो भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग कितने दिन में अनुमति देगा? प्रोविजनल में पात्र अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा? प्रोविजनल लिस्ट में कितने स्टूडेंट पात्र होंगे? वेटिंग कितने पदों पर आएगी? रिसफल परिणाम आएगा या नहीं आएगा? क्या जिला चेंज भी होगा? कई सारे स्टूडेंट जिनका चयन हो चुका वो भी इंतजार कर रहे हैं कि रिसफल परिणाम में हमारा जिला चेंज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर आज का ये वीडियो रहेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। पहला पॉइंट कि शिक्षा विभाग को निर्वाचन आयोग से अनुमति कब तक मिलेगी? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था दोस्तों, उसकी पहली बैठक के अंदर शिक्षा विभाग की फाइल नहीं गई थी। दूसरी बैठक के अंदर दोस्तों जो कि कल हुई थी दोस्तों, उसमें शिक्षा विभाग की जितने भी मामले पेंडिंग है दोस्तों, जिनके लिए भी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी है दोस्तों, उन सारी की सारी फाइलों को रख दिया गया। अब ये मान के चलिए दोस्तों, अब फाइलें सीधी निर्वाचन आयोग के पास जाएगी और निर्वाचन आयोग दोस्तों ये मान के चलिए इस वीक के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि निर्वाचन आयोग अनुमति दे देगा और पूरी संभावना यही है कि इस वीक के एंड तक परमिशन मिल जाएगी। भगवान ना करे इस वीक में ना मिले, लेकिन दोस्तों यदि इस वीक में नहीं मिलती है तो सोमवार से मंगलवार के आसपास अगले वीक के अंदर आपको मिल जाएगी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी जिला आवंटन होना है, आपकी काउंसलिंग होनी है, आपको नियुक्ति होना है, अगले वीक के अंदर सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है दोस्तों। क्योंकि अब जितनी भी फाइलें चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे अलग डिपार्टमेंट की हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो दोस्तों, स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से दोस्तों निर्वाचन आयोग को फॉरवर्ड की जा रही है। तो ये मान के चलिए पॉसिबिलिटी यही है कि इसी वीक के एंड तक निर्वाचन आयोग से अनुमति मिल सकती है शिक्षा विभाग की फाइलों को। तो अब इंतजार कितना करना पड़ेगा दोस्तों? मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैं लगातार यही बोल रहा हूँ कि इस वीक के अंदर न तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कोई परिणाम जारी कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति जैसे ही मिलेगी, कार्य सभी प्रोसेस के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थी कितने हो रहे हैं, उनकी सारी के सारे काम बोर्ड के अंदर तो चल रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा काम यही है कि जैसे ही अनुमति मिलेगी, शिक्षा विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। तो अनुमति का यही है कि इस वीक के अंदर पूरी संभावना है अनुमति मिल जाएगी और इस वीक के अंदर जैसे ही अनुमति मिलेगी तो दोस्तों अगले वीक के अंदर आपकी सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मान के चलिए दोस्तों, अगले वीक का आपको 5 से 7 दिन का और इंतजार कर लीजिए दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। भगवान करे निर्वाचन आयोग विद्यार्थी हित में फैसला लेते हुए दोस्तों अनुमति दे। अगला प्रश्न कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक मिलेगी अनुमति राशि? क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे काम पेंडिंग है दोस्तों। अभी प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों की भी लिस्ट जारी होनी है, पीएच कैटेगरी वालों की भी जारी होनी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी है, अदर स्टेट से डिग्रियां वाले भी है, रिक्त पदों पर भी सूचियां जारी होनी है। तो दोस्तों ये भी आपकी प्रथम बैठक के अंदर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइलों को भी निर्वाचन आयोग के पास, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद लेटर तैयार करा है हर भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों यही संभावना है कि इस वीक के अंदर एंड तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग को अनुमति मिल सकती है दोस्तों। ये मान के चलिए दोस्तों, अगले वीक के अंदर दशहरे के बाद दोस्तों आपको खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो कार्य पेंडिंग था दोस्तों, आपका ने जितने दिन दोस्तों मायूसी के साथ गुजारे मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों। एक तो आपका परिणाम जारी नहीं हुआ, दूसरी ऊपर से आचार संहिता लगी, तो आपका डर और आपका दुख मैं अच्छी तरह से दोस्तों समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अब इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत 5 से 7 दिन का और इंतजार कर लीजिए। जो भी दोस्तों आपने सपने देखे दोस्तों वो सपने आपके साकार हो जाएंगे। बस आपको 5 से 7 दिन का और इंतजार करना है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल कि आरपीएससी परिणाम जारी कर रहा है लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्यों नहीं? तो दोस्तों आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग परिणाम जारी कर सकता है विदाउट परमिशन दोस्तों।
ये निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अंदर भी उल्लेख है दोस्तों। और यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी आयोग होता तो दोस्तों परिणाम जारी कर लेता। और आपने देखा होगा दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद आरपीएससी परिणाम जारी करी है। जिस दिन आरपीएससी ने, जिस दिन मतलब निर्वाचन आयोग से आचार संहिता लगी थी, निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लगाई थी दोस्तों, उसी दिन से आरपीएससी ने परिणाम जारी किया था। शायद संस्कृत विषय का परिणाम जारी हुआ था जिस दिन आचार संहिता लगी थी, और उसके बाद भी लगातार परिणाम जारी हो रहे हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को तो परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं दोस्तों। जैसे जैसे परमिशन मिलेगी आपका परिणाम जारी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये देखा होगा आपने, स्क्रीनिंग के बाद ईसीआई को भेजे जाने वाले प्रकरणों को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। अलग अलग तरह के 25,000 से ज़्यादा लंबित प्रकरणों में सीएस की अध्यक्षता वाली कमेटी का सकारात्मक रुख, ईसीआई को भेजे जा सकते हैं। ये प्रकरण स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित है। जिला आवंटन, नियुक्ति, पोस्टिंग, ज्वाइनिंग के प्रकरण, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक स्कूली सीधी भर्ती परीक्षा के चयनित के भी प्रकरण लंबित। तो दोस्तों ये सारी की सारी जितनी भी फाइलें थी शिक्षा विभाग की, वो स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से दोस्तों रखी गई। उसके बाद ये सीधे निर्वाचन आयोग को फॉरवर्ड कर देगी। तो दोस्तों अब इंतजार इतना ही करना है आपको इस वीक। आप मान के चलिए 5 से 7 दिन आप और इंतजार करिए दोस्तों, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए। आपके सारे के सारे कार्य दोस्तों उसी तेजी गति से होने वाले हैं। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर क्या अगले वीक में परिणाम जारी होंगे? पूरी संभावना है दशहरे के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी परिणाम जारी करना शुरू कर देगा, अनुमति मिलेगी तो दोस्तों। और पूरी संभावना है कि अनुमति मिलेगी ही, क्योंकि विद्यार्थी हित में प्रक्रियाधीन भर्तियां दोस्तों निर्वाचन आयोग मेरे हिसाब से परमिशन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब निर्वाचन आयोग कितने दिन में अनुमति देगा? तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ये भी बोला था कि लगभग 1 सप्ताह मिनिमम लगता है। उसके बाद हो सकता है वो कितनी देर उसको एग्जामाइन करते हैं। हर चीज़ को परमिशन लेने के लिए दोस्तों उसकी पूरा बायोडाटा देखा जाता है, क्या है, कितने लाभान्वित हो रहे हैं, क्या प्रोसेस है। तो ये मान के चलिए 10 दिन के भीतर परमिशन मिल जाएगी। तो आप मैक्सिमम यही इंतजार करिए कि लगभग, मैं आपको एक तारीख के माध्यम से दोस्तों बता सकता हूँ कि लगभग आपको 25 अक्टूबर तक इंतजार करना है। 25 अक्टूबर तक ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये लगभग कन्फर्म हो जाएगा कि अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। और पूरी संभावना है दोस्तों कि अनुमति मिल जाएगी। जैसे ही अनुमति मिलेगी शिक्षा विभाग भी काउंसलिंग कैलेंडर, ज्वाइनिंग ऑर्डर और आपकी जो भी प्रोसेस दोस्तों पहले स्टार्ट हो रही थी उसी हिसाब से दोस्तों कार्य करना शुरू कर देगा। अभी आचार संहिता है दोस्तों, सारी की सारी प्रक्रियाएं ठप हो चुकी है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। ओनली फॉर आरपीएससी परिणाम जारी करिए, उसके बाद कोई से भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई परिणाम जारी नहीं हो रहा है। जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, कई सारे डिपार्टमेंट ने नई वैकेंसी भी निकाली थी एन वक्त पर दोस्तों, उनकी भी आवेदन प्रक्रिया भी स्थगित कर दी है। और आपने देखा होगा दोस्तों राजस्थान पुलिस का फिजिकल भी स्थगित किया गया था। तो दोस्तों अब इंतजार एक चीज़ का है कि अनुमति कब तक मिले। जैसे ही अनुमति मिलेगी सारी की सारी चीज़ें वापस स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रोविजनल में पात्र अभ्यर्थी को जिला आवंटन अगले वीक के अंदर पूरी संभावना है। जैसे ही अनुमति मिलेगी पात्र अभ्यर्थियों का जिला आवंटन भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको धैर्य बनाए रखना है। प्रोविजनल लिस्ट में कितने स्टूडेंट अपात्र हुए? तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो के अंदर ये बोल रहा हूँ, फिर भी कई सारे साथी कमेंट करें कि सर प्रोविजनल के अंदर कितने स्टूडेंट अपात्र हुए। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि अभी सारी की सारी प्रोविजनल लिस्ट है, पेंडिंग है दोस्तों। जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी दोस्तों, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने स्टूडेंट अपात्र हुए हैं। क्योंकि अभी पीएच कैटेगरी वाले भी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी है, अदर स्टेट से जिन्होंने डिग्रियाँ ली है दोस्तों वो भी है, और कई सारे साथी ऐसे भी है जिनकी छोटी मोटी माइनर मिस्टेक की वजह से अभी भी वो प्रोविजनल के अंदर है दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों वो या तो पात्र होंगे या अपात्र होंगे, जैसे ही पूरी प्रोविजनल लिस्ट दोस्तों क्लियर हो जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लगभग कितने स्टूडेंट अपात्र हुए दोस्तों, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। रिक्त पदों पर परिणाम कब तक जारी होगा? बहुत सारे साथी कमेंट करें। तो दोस्तों अभी प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी, उसके बाद रिक्त पदों पर भी परिणाम जारी होगा। और यदि कोशिश करेंगे तो दोस्तों रिसफल परिणाम भी जारी होगा। रिसफल परिणाम दोस्तों काउंसलिंग में जो स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं उनके स्थान पर जारी होता है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। शेष प्रोविजनल लिस्ट है दोस्तों, इसका मैं पिछले वीडियो के अंदर भी जिक्र कर चुका हूँ। अभी लेवल 1 की भी प्रोविजनल लिस्ट आने बाकी है, क्योंकि प्रोविजनल के अंदर जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन पात्र अभ्यर्थियों की सूची, हालांकि लेवल 1 की 3 से 4 प्रोविजनल लिस्ट है जारी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी भी पीएच कैटेगरी वाले, आपने देखा होगा दोस्तों पीएच सर्टिफिकेट वाले भी कई सारे फर्जी स्टूडेंट भी पकड़े गए हैं दोस्तों, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर भी न्यूज़ आई। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी है। तो दोस्तों ये जितने भी फर्जी स्टूडेंट हैं उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो ये सीटें जैसे ही लंबी प्रोसेस हो रही है दोस्तों, इसमें चेकिंग में वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है, तो दोस्तों आपकी सीटें भी मिल रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट फर्जी है दोस्तों उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये गहनता से जांच हो रही है, तो एक प्रकार से नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये बेनिफिट है। वेटिंग लिस्ट दोस्तों बाद में आएगी, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। ये तो मान के चलिए दोस्तों जनवरी से फरवरी के आसपास ही संभावना है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी तो प्रोविजनल लिस्ट है, रिक्त पदों पर सूचियाँ, कई सारी चीज़ें दोस्तों अभी भी पेंडिंग है।
बाहरी राज्य वाले डिग्रियों की दोस्तों अनुमति मिलते ही लिस्ट और जारी होगी। लेवल 1 की एक 314 स्टूडेंटों की जारी हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अभी भी पेंडिंग है किसी भी स्टूडेंट की, अदर स्टेट से डिग्री वालों की दोस्तों ज्वाइनिंग नहीं हो पाई आचार संहिता के अंदर। जैसे ही दोस्तों अनुमति मिलेगी सारी की सारी चीज़ें वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।